हाँ भाई, तो देखिए एक्सपोनेंट टॉपिक कर रहे हैं चैप्टर 1 के अंदर में। देखिए इसमें क्या है, अगर बेस सेम है जैसे a की पावर m इंटू a की पावर m, बेस सेम है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती है। तो क्या बन जाता है, a की पावर m प्लस। अगर डिवाइड में है, बेस सेम है तो क्या बन जाएगा, a की पावर m माइनस m। ठीक है, अगर a की पावर m की पावर n है तो क्या बन जाता है, a की पावर mn। ये क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर a की पावर माइनस m है तो इसे हम क्या लिखते हैं, 1 अपॉन में a की पावर m। क्या लिखते हैं इसे, 1 अपॉन में a की पावर m। अगर क्या है, पावर किसमें है, माइनस में है, तो किसमें आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, और अगर a अपॉन b की पावर m है तो इसको आप a की पावर m इंटू b की पावर m भी लिख सकते हो, या फिर ऐसा है तो उसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए अब सवाल देखिए, सवाल क्या है, सवाल कुछ इस प्रकार है, कहते हैं 5 इंटू 8 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3, पूरे की पावर 3, इसकी पावर 1/4। तो देखिए भाई, ये जो 8 है ना, ये जो 8 है, 8 का कर लो क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 4 सा 2 2 सा 2 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ बना 5 2 की पावर 3 की पावर 1/3। यहाँ कितना है, 3 की पावर 3 की पावर 1/3। यहाँ पावर 3, यहाँ कितना है 1/4। भाई 3 से 3 कैंसिल, इससे ये कैंसिल। 5 2 प्लस 3 की पावर 3 कितना हो गया भाई, यहाँ 1/4। अब मुझे बताओ ये 5 है, बीच में कोई सिंबल नहीं तो मल्टीप्लाई है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। 2 प्लस 3 कितना है, 5 की पावर 3, यहाँ कितना है 1/4। तो 5 की पावर 4 की पावर कितना है, 1/4। तो 5 की पावर 4, इसकी पावर 1/4, इससे ये कैंसिल। 5 मेरा क्या आ गया बेटा, आंसर। ठीक है, और देखो सवाल ऐसे ही, जैसे कि 81 की पावर 1/2, 64 की पावर 1/3 प्लस 125 की पावर 1/3, इस पूरे की पावर 3 की पावर 1/4। कुछ इस तरीके से ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो कैसे होगा, देखो अब ये 81 है, क्या होता है 9 से 9 है ना। इसको चाहो तो आप 3 की पावर में लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, चाहो 3 की लिखो, चलो 3 से लिख लो। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, इसके 81 के कर लो, 83 27 हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, और 3 1 हो जाएगा। क्लियर अभी। फिर 64 है, क्या है फिर 64, तो 2 32 हो जाएगा, 2 16 हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। फिर कितना भाई 125, 5 25, 5 5 5 1 सा ये हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए। अब देखिए जो ये 81 है, कितना ये 3 की पावर 4, कितना ये 3 की पावर 4, और इसकी पावर कितनी है 1/2। उसके बाद 64 2 की पावर 6 की पावर कितना है,
फिर कितना बेटा 5 की पावर 3 की पावर यहाँ कितना हो गया 1/4। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए बेटा 3 की पावर 4 में 2 है। अभी हमने क्या सीखा? इंटू जाता है ना, क्या सीखा हमने? a की पावर m की पावर n है तो वो क्या बन जाएगा? a की पावर mn बन जाएगा, बन जाएगा a की पावर mn। अच्छा, इस पूरे की पावर 3 है ना? ठीक है, सही है, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे कितना हो गया? 2 की पावर 6 इंटू 1/3 प्लस 5 और 3 इंटू 1/3 और इस पूरे की पावर कितनी है बेटा? 3 और इसके ऊपर कितना आ गया बेटा? 1/4। तो इससे कैंसिल 3 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल 2 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल 5 का 1, यहाँ कितना बेटा? 3 1/4। 3 का स्क्वायर कितना बेटा? 9। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 की पावर 3 1/4। 9 की पावर 3 की पावर कितना बेटा? 1/4। तो 9 की पावर 4 इंटू 1/4 कैंसिल, 9 के आगे बेटा इसका आंसर। समझे आप बात? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? पक्का? नोट तो नहीं कह रहे? लिखिए सब, लिखिए सब। अब ये क्वेश्चन करना है, सिंपल है बिल्कुल। देखो ऐसे ना देख के डरना नहीं होता है, ठीक है? तो हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, देख के डरना बिल्कुल नहीं है। a की पावर देखो x क्या है? x y माइनस z है ना? तो मैं क्या कर दूंगा? इंटू कर दूंगा, क्या बन जाएगा? a की पावर x y माइनस x z बन जाएगा। x y माइनस x z इंटू कर दिया बच्चों। इसके बाद डिवाइड में कितना आएगा? a की पावर अगेन x y माइनस y z, भैया y z, x y माइनस y z। समझे? पक्का? कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को? फिर डिवाइडेड बाय, अभी क्या सीखा आपने? a की पावर m की पावर n कितना होता है? a की पावर m होता है, तो ये इंटू हो जाएगा, ये इंटू हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो कितना होगा? a की पावर y z अपॉन में a की पावर x z। क्लियर है? अब बेटा सुनो, किस किस ने पढ़ा हुआ है बचपन में ऐसा कि मल्टीप्लाई होते थे उल्टे जाते हैं? सबने पढ़ा ये? अब देखो यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे बेस सेम है, तो पावर्स क्या जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। अब कितना हो बेटा? a की पावर मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो पावर क्या जाती है? ऐड हो जाती है, ठीक है? हाँ बेटा, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड डिवाइड बाय a की पावर एक्स वाई माइनस वाई जेड प्लस, भाई साहब एक्स जेड से एक्स जेड गया, वाई जेड से वाई जेड गया, है ना? अब क्या बचा? a की पावर एक्स वाई अपॉन a की पावर एक्स वाई, क्या इससे लिए गया? तो फाइनली कितना आ गया? 1। क्या आ गया? 1। क्लियर बच्चों? अब देखते हैं हम लोग सेकंड। देखो मुझे इतना पता है कि यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। मुझे बताओ बच्चे x बाई एल अपॉन में x माइनस m, अगर ऊपर माइनस m होता, आपको मैंने क्या कहा था? a की पावर माइनस m कितना होता है? 1 अपॉन a की पावर। तो अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊं तो क्या a की पावर m कितना होगा? 1 अपॉन a की पावर माइनस m। इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई। और तुम एक बार ध्यान रखो, पावर अगर माइनस में है तो उल्टे में आता है, अगर ऊपर तो नीचे जाए, नीचे तो ऊपर है, और सिंबल चेंज है, सिंबल चेंज हो जाए, ठीक है? क्लियर है? ये ऊपर गया
तो कितना बन गया x की पावर l प्लस m। समझे? कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसे ही यहाँ पे कितना है x की पावर m अपॉन x की पावर माइनस m यहाँ पर है, तो ये क्या बन जाएगा x की पावर m प्लस n, ठीक है ना। फिर ऐसे ही x की पावर n अपॉन x की पावर माइनस l है, तो क्या बन जाएगा x की पावर n प्लस। समझे बात को? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? वेरी गुड। तो बच्चों क्या मैं इन सबकी वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे? लिख दूं मैं x की पावर l प्लस m की पावर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस l m। ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ पे कितना बेटा x की पावर m प्लस n, पावर में क्या आएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस mm। फिर x की पावर n प्लस l, n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस n। समझे? समझे कि नहीं समझे? हे कृष्ण, हे घुमक्कड़, हे हौजखास। समझे? अब इसकी पावर में है तो इंटू हो जाएगा। अब एक पीयूष तुम कहाँ सेंटीमीटर कल वर्मा जी कहाँ सेंट थे? गर्मी बहुत ज्यादा थी इसलिए नहीं है। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा, ठीक है। काम को पेंडिंग मत छोड़ना बिल्कुल भी, वरना काम को पेंडिंग छोड़ा तो गर्मी की लांग आ जाएगी मेरे, और फिर तुम गाना गाओगे हाय गर्मी इतना फूटूंगा। अच्छा, अब कितने बच्चों को फॉर्मूला आ रहा है यार? हमने चैप्टर नंबर 2 में, अब कहोगे सर रिकॉर्डिंग तो 1 की चल रही है, आप 2 की बात कर रहे हो, क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं ना, हम तो रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। पर चलो इसको याद नहीं है, वो समझ जाएगा कि मैंने लिखवाया था फॉर्मूला कि a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये तो हम पढ़ाए थे, पढ़ाए थे, है ना। जैसा करिए ये कब हुआ, इसमें कुछ अपनापन नहीं दिख रहा है, तो कुछ नया नया लग रहा है, और मैंने पढ़ाया था, यकीन है, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा याद कर लो, फॉर्मूला याद कर लो, ठीक। तो देखो ये a की जगह पे है, ये b की जगह पे, a प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी है ना, तो ये क्या बन जाएगा x की पावर l क्यूब प्लस m क्यूब। ताड़ा लो, समझ में आया कि नहीं आया? a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब। तो यहाँ पे l प्लस m, m स्क्वायर l स्क्वायर माइनस l m, तो क्या बन जाएगा l क्यूब प्लस m क्यूब। बताओ बात समझ आई? यस। झूठ तो नहीं कह रहे? नहीं। कसम से भगवान देख रहा है बेटा। अच्छा समझ, खाना झूठी आया नहीं आया? आ गया। और तो उससे बाद में कहा ना घर पे कॉल करके मेरा डाउट है, और डाउट में ये आएगा छाप दूंगा बन जा। हाँ भाई स्विमिंग पूल समझ में आ गया? पक्का? हाँ, x की पावर m क्यूब इंटू x की पावर l क्यूब प्लस m क्यूब। अब देखो सबके बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो l क्यूब प्लस l क्यूब 2l क्यूब, m क्यूब प्लस n क्यूब 2m क्यूब, n क्यूब प्लस n क्यूब, तो क्या बन गया 2 कॉमन लिया, क्या बन गया l क्यूब m क्यूब प्लस। ठीक है, ठीक है सब बच्चे से। देखो यहाँ पे सवाल, देखो हम जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं ना भाई वही आएंगे। एक्सपोनेंट में अभी मैं एनसीईआरटी पूरी करूंगा, पूरी स्टडी करूंगा यहाँ, ठीक। पर वो बहुत 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 आसान है, बहुत ही आसान है एनसीईआरटी, ठीक है। तो उससे तुम बहुत प्रॉपर सीखोगे नहीं, अप्लाई कर पाना,
फिर यहाँ देखो, ठीक, फिर से a की पावर, ये क्या हो गया, मैं क्या इसलिए हाँ ये भाई ने कर दिया, यहाँ पे होगा 1 में a माइनस सी, क्या होगा a माइनस सी। देखो बेटा a की पावर m की पावर n क्या होता है, a की पावर m है, ये मल्टीप्लाई जाता है आपस में, है ना, तो ये कर देंगे मल्टीप्लाई, x की पावर 1 में a माइनस बी इंटू 1 में a माइनस सी। अच्छा बेटा बात समझ आ रही है, इंटू x की पावर 1 में b माइनस सी इंटू 1 में b माइनस सी इंटू x की पावर 1 में c माइनस a इंटू 1 में c माइनस b। बेटा देखिए 1 में a माइनस b इंटू a माइनस c हो गया बच्चे, इंटू x की पावर 1 में b माइनस c इंटू b माइनस a हो गया बच्चे, इंटू x की पावर 1 में c माइनस a इंटू c माइनस b हो गया बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए x 1 में a इंटू a स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस ए सी, ठीक है, समझे। फिर इंटू x की पावर 1 में कर दो मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और प्लस ए सी। हाँ यहाँ बी सी यहाँ बी सी आएगा ना, बी इंटू सी बी सी इंटू एक्स की पावर 1 में इंटू कर दो सी स्क्वायर कितना, फिर माइनस बी सी माइनस ए सी और कितना प्लस ए बी। अब ये तीनों ऐड हो जाएंगे, जब ये ऐड होंगे तो ये प्लस ये, मैं स्टेप को स्किप करके ही लिख देता हूँ। जब ये ऐड होंगे, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी ना, ठीक है। अब जब एलसीएम लेंगे तीनों मल्टीप्लाई में आएंगे ना, तो ये जब आएंगे मल्टीप्लाई में क्या लिखो से ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे एक्स की पावर में आएंगे ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस बी सी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस ए सी इंटू सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस ए बी, और ये सब प्लस में आ जाएंगे ऊपर, तो कितना हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस ए बी इंटू, और ये क्या कुछ बन सकता है क्या हमारे पास, है। देखो एलसीएम लोगे तो तीनों इंटू होंगे, बी माइनस ए, एक काम करते हैं पहले से मल्टीप्लाई नहीं करते, पहले एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। ऊपर देखिए क्या बनेगा 1 में a माइनस बी इंटू ए माइनस सी प्लस 1 में b माइनस सी इंटू बी माइनस ए प्लस 1 में c माइनस ए इंटू सी माइनस बी। ठीक, पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ इन दो, ठीक है ना, उससे क्या होगा। अब बताओ मुझे बेटा, यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ b माइनस ए है, यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ कितना है b माइनस ए। आप अगर सोचेंगे थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे तो क्या मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा, b माइनस ए था, इसमें से अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो क्या बन गया माइनस ए माइनस, ठीक है। उस माइनस को बाहर ले जाऊंगा क्योंकि माइनस 1 में b माइनस सी और कितना बेटा a माइनस बी, और ये तो भी अलग से है, इसको ही छोड़ देता हूँ मैं, अभी इसका टेंशन बिल्कुल नहीं पा रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी a माइनस बी है, यहाँ पर भी कितना है a माइनस बी, तो x की पावर ये जो a माइनस बी है कॉमन ले लो, सिर्फ क्या बचा यहाँ पे 1 में a माइनस सी माइनस 1 में b माइनस सी। बताओ बच्चों समझ में आ रहा है तुम्हें, सिंपलीफाई कर रहे हैं। जब हम मालूम था कि सबको साथ में इंटू किया तो वो टफ सा पड़ रहा था,
मैं क्या स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ। मैं पहले इन दो को सॉल्व कर रहा हूँ, फिर आगे सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ कितना 1 में c माइनस ए इंटू कितना बेटा c माइनस। अब इसका एलसीएम ले लूँ, इसका एलसीएम ले लूँ, कर दो मल्टीप्लाई, क्या होगा बताओ क्या होगा। ये जो 1 में a माइनस बी बाहर से लिखा ही हुआ है, यहाँ कितना होगा b माइनस सी माइनस a माइनस सी अपॉन में क्या बेटा a माइनस सी इंटू b माइनस सी। ये तो अभी कौन है पता चल ही रहा है, इसको मैंने छेड़ा ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। अब वो जो सिंबल चेंज होगा, यहाँ कितना ब्रैकेट के अंदर में b माइनस सी कितना हो गया माइनस ए प्लस सी, यहाँ कितना है a माइनस सी, यह कितना है b माइनस सी, यह कितना है सी पावर 1 में a माइनस। इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे आगे से प्लस में है। अब देखो 1 में a माइनस बी, ऊपर कितना है b माइनस ए माइनस सी b माइनस, ये c माइनस ए था, क्लियर है। अब देख इसलिए कैंसिल होगा, ये कितना है a माइनस बी, ये कितना है b माइनस ए, कितना आएगा माइनस, वो क्या था a माइनस बी, ऊपर क्या था b माइनस ए। अगर a माइनस बी की वैल्यू 2 आ रही होगी तो b माइनस ए कितना होगा -2 आ रहा होगा। सोच यार कहा अगर a माइनस बी 2 है तो b माइनस ए कितना होगा -2 होगा ना, सिंपल हो गया ना, इसीलिए मैं काटा कितना आ गया -2। अब x की पावर कितना आ रहा है -1 में a माइनस सी b माइनस प्लस, देखो बेटा एक बात सोचो, यहाँ पे a माइनस सी है, यहाँ पे c माइनस ए है, तो क्या मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ बताओ। यहाँ पे a माइनस सी है, यहाँ कितना है c माइनस ए, मैंने अगर c माइनस ए में से माइनस कॉमन लिया, सिंबल चेंज हो जाएंगे, इसका सिंबल बन जाएगा नेगेटिव, इसका बन जाएगा पॉजिटिव, तो क्या है a, तो माइनस कॉमन लिया कितना बन गया a माइनस। फिर यहाँ कितना, यहाँ b माइनस सी है, यहाँ कितना है c माइनस बी, फिर से कॉमन लूंगा माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या आता है प्लस, तो फिर से क्या बन गया प्लस, यहाँ कितना आ गया b माइनस। तो x की पावर -1 में a माइनस सी b माइनस सी प्लस 1 में a माइनस सी b माइनस, कैंसिल, x की पावर 0 और किसी की पावर 0 क्या होता है 1। तो ये आज का टफ सवाल था, ठीक है। इसको दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे, लिख के देखेंगे, ध्यान रखिएगा। एक देखो, एक एवरेज और अच्छे बच्चे के जो नंबरों में अंतर आते हैं ना, वो ऐसे ही क्वेश्चन से आते, सही है। अब जो एवरेज होंगे वो सोचेंगे बहुत टफ है, नहीं लिखेंगे और सीखेंगे भी नहीं, जिंदगी में एवरेज ही रहेंगे। और एक अच्छा बच्चा क्या होता है, वो खुश होता है कि चले यार एक बढ़िया क्वेश्चन सीखने मिला, अब बाकी का नहीं आता होगा तो बाद में से आगे हो गया, समझ रहे हो। ऐसे क्वेश्चंस की वैल्यू करनी है, 2 3 4 बार लिख के देखना है। अगर आपको ये क्वेश्चंस करने आ गए तो इसकी हल्की क्वेश्चन प्यार से कर लोगे, सही है। ठीक है, एक है तो बच्चे